ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का विचार कर रहे स्वाध्याय प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक तक पहुँचे हैं। पहले उच्चारण। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। अर्जुन स्पष्ट कर रहा है कि मुझे कोई इच्छा नहीं, क्योंकि यह सामान्य व्यवस्था है। फलेच्छा उपायेच्छा की उत्तेजिका प्रवर्तक होती है। जो फलेच्छा है वह उपायेच्छा की उत्तेजक है, प्रयोजक है, प्रवर्तिका मानी गई है। तो जिसके जीवन में कोई फलेच्छा है ही नहीं, फल की चाह नहीं, फल की इच्छा नहीं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहता है, वह कुछ क्यों करेगा। जब आपको आम खाने की इच्छा होती है तो आप पैर से चलकर बाजार जाते हैं, जेब से पैसा निकालकर आम लेते हैं और लाकर धो करके उसे अमनिया करके भोग लगा कर तब पाते। जब आम रूपी फल को खाने की इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं, कि फिर आप क्यों गर्मी में कड़कड़ाती धूप में बाजार जाएंगे, चलकर वहाँ से फिर आम हाथ से लेंगे, पैसा देंगे, वापस आएंगे, धोएंगे, 1 घंटा बाल्टी में उसे ठंडा करेंगे, क्योंकि आम का नियम थोड़ा 1 घंटा ठंडे पानी में डालकर ठंडा करते हैं, उसकी गर्माहट को हटाकर तब खाते हैं। ये सब क्यों करेंगे आप? क्योंकि फलेच्छा हुई। तो प्रत्येक प्राणी के जीवन में यदि कोई प्रवृत्ति कहीं दिखाई दे रही है तो पक्का मान लो फलेच्छा है। जब जीवन में फलेच्छा होती है तो उपायेच्छा में आप प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, भगवान को बोला कि मुझे तो कुछ भी इच्छा नहीं है। न कांक्षे विजयम, मैं विजय को भी नहीं चाहता। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में हर क्षेत्र में विजय जय चाहता है। अर्जुन कहता मुझे विजय भी नहीं चाहिए। न च राज्यम, और यह राज्य सुख संपत्ति समृद्धि भी नहीं चाहिए, वह भी इच्छा नहीं। सुखानी च, भगवान कहते भाई ठीक है, सुख तो तुझे चाहिए, बोले सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में जब सुख आता है तो सुख के पीछे छुपा हुआ दुख होता है। दोनों का संबंध रात और दिन के समान है। दिन है तो जरूर रात भी होगा, रात्रि है तो जाएगी तो दिन आएगा। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, 2 किनारों के बीच से जल प्रवाह का नाम नदी है। अब आप एक किनारे को कसकर पकड़ के रखना चाहते, दूसरे किनारे को मिटाने में लग रही, तो हमारी भूल है, ये तो हमारी बहुत बड़ी जन्म जन्मांतर की भूल है। प्रत्येक प्राणी
एक किनारे को कस के पकड़ते 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 जा रहा, आगे बढ़ रहा। दूसरे को बोला पकड़ के रखो, छोड़ो ना। अपने भी, अपने शिष्यों को, है ना, पुत्र को, पौत्र को, सबको तब पकड़ के रखो। और दूसरे किनारे को जी जान से मिटाने में लगा रहता है। सुबह से शाम तक, जीवन से मृत्यु पर्यंत, जागने सोने तक बस यही काम होता है। एक किनारे को कस के पकड़ते हैं, कहते पकड़े रहो, छोड़ो नहीं, छूटना नहीं चाहिए। और दूसरे किनारे को मिटाने में आप लगे रहते हैं, इसे मिटाओ, हटाओ, भगाओ। नदी का एक किनारा यदि आप मिटा देंगे तो नदी नहीं रहेगी, वह तो जल बिखर जाएगा, तालाब बन जाएगा, खेत बन जाएगा। उसमें नौकाएं नहीं चल सकती, मछलियां तैर नहीं सकती हैं, जो लोग नहा नहीं सकते हैं, आचमन नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, खेत बन जाएगा वो। ऐसे हमारे जीवन में एक जो किनारा है सुख, सम्मान, अनुकूलता, मित्र, बंधु बांधव, अच्छाई, उसको तो आप कस की पकड़ते जाते हैं, पकड़ते रहते हैं। दूसरों को बोलते पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। धन समृद्धि ऐश्वर्य को पकड़ के रखते हैं। और दूसरा किनारा जो निंदा है, अपमान है, दुख है, उसको आप कहते मिटाओ, हटाओ, दूर करो। यही चल रहा जीवन, पर संभव नहीं। यदि आपके जीवन से दुख, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, पीड़ा समाप्त हो जाए तो समझना कि जो दूसरा किनारा है सुख आदि, वह भी नहीं रहेगा। यदि आप इस किनारे को मिटा देंगे, जो आपकी प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता, निंदा करे तो बुरा लगता है, मान से बुरा लगता है, दुख से बुरा लगता है, द्वेष में भी बुरा लगता है, इसको मिटा देंगे तो महाराज जो दूसरा किनारा वह भी बिखर जाएगा। फिर जीवन की जो धारा है नदी की तरह, वह शुद्ध प्रवाह भी बिखर जाएगा, आगे नहीं जब बढ़ पाएगा। इसलिए साधक सुख दुख में समान भाव रखता है, न सुख की स्पृहा करता है, न दुख से घृणा करता है। बल्कि दुख ज्यादा उपयोगी है, दुख से वैराग्य होता है, भगवान की स्मृति होती है, विवेक जगता है, अंतर्मुखता आती है, विचार को बढ़ावा मिलता है, अपने भूल को सुधारते हैं, भगवान को याद करते हैं। और सुख के घड़ी में आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो अर्जुन कह रहा कि सुखानी च, देखो सुखानी बहुवचन दिया है। ये सुख एक नहीं अनेक प्रकार से, अनेक मुखौटा को धारण करके आता है। चाहे हमारे जीवन के खान पान संबंधी हो, या समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, बंगला हो, वैभव हो, या मान सम्मान, अनेक इसके स्वरूप है। तो चाहे ऐहिक सुख हो, चाहे पारलौकिक, ये सुख भी नहीं चाहिए। किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगयतेन वा, हे गोविंद राज्य को लेकर हम क्या करेंगे। गोविंद संबोधन किया, गोभी वेद वाक्य विंदते लभ्यते गोविंद। जो वेद वेदांत का अनुशीलन करने से, स्वाध्याय से, श्रवण से जिसकी उपलब्धि हो, साक्षात्कार हो, उसका नाम गोविंद, गोविंदम परमानंदम। पहले व्युत्पत्तियां हो गई, गोभी वेद वाक्य ही विंदते लभ्यते गोविंद। और भगवान गीता में कह भी दिया 15वें अध्याय में
वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। वेदांत के द्वारा मैं ही उपलब्ध होता हूँ। संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य तात्पर्य लक्ष्यार्थ मैं ही हूँ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। यह भगवान ने कह दी। दूसरा, गोकार्त इंद्रियाणि धातु प्रसादात महिमानमात्मनः भीत शोकः। जो हमारी इंद्रियां हैं, बाह्यकरण अंतःकरण। बाह्य इंद्रियां तो आपके आँख, नाक, कान, त्वक, जीभ, हस्तपाद, पायु, उपस्थादि। और अंतर इंद्रिया है अंतःकरण बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इंद्रियों के शुद्ध होने के बाद जिसको कहते हैं दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया मनसी इदम आप्तव्यम नेनानाति किंचन। तो दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। यह भी गोविकार्त इंद्रिय लभ्यते दी गोविंद। अनेक अर्थ है, विद्वानों ने उत्प्रेक्षा किया है। हे गोविंद की भोगयुतेन वा, हम इस भोग से वैभव समय हमारा क्या प्रयोजन है। निष्काम, जो निष्काम है वह किसी में प्रवृत्त नहीं होता है। अर्जुन यहाँ पर निष्कामता की बात कर रहा। युद्ध हम लोग क्यों करें जब कोई इच्छा ही नहीं है, न राज्य की इच्छा, न विजय की इच्छा, न सुख की इच्छा, न भोग ऐश्वर्य की इच्छा, न जीवन की इच्छा, न मरण की इच्छा। तो इच्छा ही प्रवृत्ति का होती है क्रिया में। श्री गोविंद हम ऐसे अनर्थकारी युद्ध में प्रवृत्त क्यों होवें। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी बातों को रखा। भगवान ने कहा जीवा, युद्ध ही नहीं करना था तो निमंत्रण क्यों सबको दिया। निमंत्रण दिया भंडारे की। भंडारा जब शुरू होने की बात आई तो नारायण बोलते हम तो नहीं खावे, रसगुल्ला नहीं खावे, जलेबी नहीं खावे, मीठा नहीं खावे, तो पूड़ी नहीं खावे, तो सेवई नहीं खावे। तो यजमान क्या करता, भगवत महाराज फिर आए ही क्यों। बोले अच्छा भाई चलो तुम्हारे मन को रखने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं, तुम्हारी प्रसन्नता के ले लेते हैं थोड़ी सी। बोलते ना, यहाँ भगवान कहते हैं कि शंख बज चुका, बिगुल बागे बाजे बज चुके। जब तुम्हें लड़ना ही नहीं था तो आखिर में इस प्रकार से तुम यहाँ पर क्यों सेना को लेकर आए, क्या प्रयोजन। तब अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि ऐसामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। 33वां श्लोक। ऐसामर्थे, हम जिनके लिए युद्ध करना चाहते हैं, स्वजनों के लिए, वे ही अवस्थित युद्ध में प्राण त्यक्त्वा धनानि च। जिन स्वजनों के प्रयोजन के लिए अपने आप भले कुछ नहीं चाहिए, कई बार आपको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम होते, फिर भी आप परिवार के लिए, बंधु के लिए, बांधव के लिए, बच्चों के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए आप प्रवृत्त होते हैं कि भाई हमारा तो जीवन कट गया, जो हमारे बंधु बांधव पुत्र पौत्र उनके लिए। तो जिनके लिए राजभोग सुख कांक्षितम,
मतलब कि चाहिए जिन स्वजनों के लिए मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, जिनके सुख के लिए, समृद्धि के लिए, शुभकामना से युद्ध में प्रवृत्त हो रहा हूँ, ताई में वे ही तो यहाँ पर सामने खड़े हैं। ताई में अवस्थिता खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? तो हाथ में फूल लेकर नहीं खड़े हैं। कहते हैं कि प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, प्राणों की आशा को छोड़कर, धन की आशा छोड़कर। भाई जब भीम अर्जुन श्री कृष्ण निष्पक्ष में हो वहाँ पर तो किसी को बचना संभव नहीं। जब प्राण आशा नहीं तो फिर धन कहाँ से मिलना है? जब जीतेंगे तब तो आपको धन मिलेगा। कभी प्राण को भी आशा छोड़ दिया, प्राण आशा मारने को उतारू है, और धन की इच्छा भी नहीं है। मतलब प्राण आशा धन आशा छोड़कर वे ही यहाँ पर आए हैं जिनके लिए मैं विजय, राज्य, भोग, सुख कांक्षित है, मैं चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, बिल्कुल मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और भी अर्जुन कह रहा, आचार्य पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा, मातुला स्वसुरा पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते। आचार्य पितरः पुत्रः, आचार्य जो हमारे द्रोणाचार्य, कुलगुरु, कृपाचार्य, पितरः जो हमारे पितृगण हैं, पुत्रः पुत्र, पितामह जो अपने भूरिश्रवादी हैं, पितामह, मातुल मामा, स्वसुर, पौत्र, श्याला, संबंधी, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि, दिवे मुझे मारे तो ही मैंने नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, या मधुसूदन संबोधन किया, पहले गोविंद कहा था। मधु नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम मधुसूदन पड़ गया। ब्रह्मा जी कर्मांत में शयन कर रहे थे, उस समय उनके मुखारबिंद से जो वेद था, उस वेद को चुराकर मधु नामक दैत्य भागा। मधु दैत्य को मार कर भगवान ने मत्स्यावतार लिया, मधु का उद्धार किया, तब से नाम पड़ गया मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये कोई दैत्य तो है नहीं, इसका तात्पर्य है कि हे मधुसूदन, जो हमारे आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र, पौत्र, जो भी कुछ सगे संबंधी, कोई हमारे दैत्य तो है नहीं जिन्हें मैं मारूं। इसलिए मैं तो मारना नहीं चाहती, मारे तो भी मारना नहीं चाहता। अभी त्रिलोक राजस्य किम हेतु मही कृते, तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हो तब भी नहीं, मैं मारना नहीं चाहता। फिर मही कृत्य मतलब पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी यह बता दिया कि बिल्कुल रुचि नहीं, इच्छा नहीं हमारी, जन इस युद्ध में, संग्राम में युद्ध करना ही नहीं चाहता। अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तू नहीं मारना चाहता है, पर ये तो दुष्ट स्वभाव के हैं, आतताई हैं। दुष्ट स्वभाव के आतताई होने के नाते ये तो तुझे मार देंगे।
तब कहा अर्जुन, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातितायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न, इस धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, का प्रीति स्या जनार्दन, न अस्मभ्य, हम लोगों को कौन सी प्रसन्नता होगी। इनको मारने से कोई प्रसन्नता तो हमें मिलनी नहीं है। लेकिन पाप में वाश्रय, तो पाप की ही प्राप्ति हुई। अस्मान हत्वा एतानातायन, इन आताइयों को मारने समय तो पाप ही लगेगा। पहले तो कहा कि युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि कोई इष्ट साधनता का भान नहीं है। इष्ट साधनता ही किसी काम में प्रवर्तक होता है, इष्ट साधनता नहीं। अब कह रहा है कि यदि मार भी दिया जाए तो क्या फायदा, क्या लाभ, बल्कि उल्टे हमें पाप लगेगा क्योंकि आतताई है। आतताई किसे कहते हैं यहाँ बता रहे हैं। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः, क्षेत्रदारहरश्चैव सदैत्यह्यातितायिनः। अग्निदो, जो अग्नि लगाने वाला है, आप घर में, खलिहान में, खेत में अग्नि लगाए। गर्दश्चैव, जो जहर दे। शस्त्रपाणि, शस्त्रों को लेकर सामने खड़ा हो। धनापह, धन दौलत को अपहरण करने वाला। क्षेत्रदारहरश्चैव, जमीन जायदाद हरण करे, पत्नी हरण करे, ये 6 आतताई कहलाते हैं। दुर्योधन आदि में 6 घट रहे। शकुनि के बहकावे में आकर लाक्षागृह बनाया। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया। तो अग्निद भी है। गर्दश्चैव, जब भीम भी छोटे थे बाल्यावस्था में, उस समय लड्डू में जहर मिला दिया। इसने क्या किया कि जहर मिला दिया बेसन के लड्डू में, और जहर मिलाकर इसने दिया खाने को। अब भीम तो भीम खा लिए। खाने के बाद बेहोश हो गए, नदी में डाल दिया। सोचा अब तो मर जाएगा। पर कहावत है, जाको राख सके साइया, ताको मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई भी मार नहीं सकता। चाहे पूरा संसार वैरी हो, फिर भी कोई मार नहीं सकता। बल्कि उल्टा हुआ, पहुंच गए पाताल लोक, वहां से नागलोक। नागलोक पहुंचे तो वहां नागदूतों ने पकड़ लिया। जब काटा तो मूर्छा खोली। तो राजा ने कहा, भाई किसी ने इसे जहर दिया होगा, क्योंकि जहर से जहर कटता है। बताया कि मैं कुंती नंदन पांडव हूँ भीम। बड़े खुश हुए, बोले बेटा मैं तुम्हारा नाना लगूंगा, कुंती तो हमारी बेटी। का अच्छी बात है। उन्हें ऐसा औषध पान कराया, कहा कि 10,000 हाथियों का बल इसमें है, तुम पान कर जाओ, इतना पी सकते हो। 10,000 हाथियों
कि बल से युक्त जो बनाया हुआ रसायन था उसको पान किया, बड़े बलिष्ठ होकर उल्टे आए। तो देखो ये क्या है कि गर्दभ भी हैं, शस्त्र पाणी सामने अस्त्र को धारण करके खड़े हैं। धनाप जुए में धन का हरण कर लिया है और क्षेत्र राज्य हरण कर लिया है। दारा पत्नी द्रौपदी का भी असफल प्रयास किया उसे नग्न करने का। तो इसलिए 6 लक्षण घट जा रहे हैं किसमें? दुर्योधनादि में श्री आतताई हैं। इन आतताइयों को मारने से हमें तो पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आततायनम आयांतम हन्यादेव विचारयन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई के आते ही तत्काल उसे मार देना चाहिए, अविचार्यन बिना विचार किए, क्योंकि आतताई के वध में दोष नहीं होता है। कि आतताई है इनका वध करना चाहिए, इस शास्त्र का था। अन्यत्र मिलता कि न हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य है कि न हिंसात सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा न करे। विशेष वाक्य है आतायनम आयांतम हन्याद्य विचारयन, बिना विचार किए तत्काल आताई को आते ही मार दिया जाए। विशेष वाक्य से सामान्य वाक्य बाधित हो गया। तो भी अर्जुन कह रहा है कि हमें नहीं मारना चाहिए। क्यों? तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनमेकथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। अर्जुन कहता है कि भले आतताई हों फिर भी इन्हें मारना नहीं चाहिए। तस्मा नारहा, हम इन्हें मारने लायक नहीं है, मारना नहीं चाहिए। धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, अपने स्वबंधु हैं धृतराष्ट्र के पुत्र आदि। स्वनमी कथम हत्वा, हे माधव अपने स्वजन को मारकर सुखी न श्याम कथम, हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ संबोधन किया माधव, हे माधव। माँ लक्ष्मी तस्याधव माधव, हे लक्ष्मीपते आप सब जानते ही हैं, इसलिए हम इन्हें भला मारकर सुखी कैसे होंगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, दृष्ट अदृष्ट फल की तुम बात कर रहे हो, और ये जो कौरव हैं ये भी तो पढ़े लिखे हैं, ये कोई बेवकूफ तो है नहीं। अगर युद्ध ऐसा बुरा होता तो लड़ने को तैयार ही क्यों होते। भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई मूर्ख तो है नहीं, बहुत बड़े शिक्षित वैज्ञानिक महर्षि दार्शनिक हैं। तो भीष्म द्रोण कर्ण इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, भारती हैं, पठित हैं। युद्ध बुरा होता तो ये लोग क्यों सामने लड़ने आते। मतलब कि भीष्मादि क्यों लड़ने आते। युद्ध यदि बुराई होता तो भीष्मादि लड़ने क्यों आते भाई। तब अर्जुन उत्तर दे रहा, यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपेतेन पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं
कि युद्ध से बड़ा भारी अनर्थ होता है, स्वजन में युद्ध नहीं करना चाहिए आपस में। फिर भी ये युद्ध कर रहे हैं, क्यों? तो लोभोपहत चेतसा, लोभ से निका चित्त उपहत मतलब बाधित हो गया है। तो लोभ से चित्त बाधित हो जाने के कारण से ये जो है ना युद्ध में उतर आए हैं। कुलक्षय कृतम द्रोष, कुल के क्षय से दोष होने वाला है, मित्र से द्रोह से दोष है। इस पातक को ये नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं? लोभ जैसा, लोभ से निकाल जो चित्त है बाधित हो गया है। विद्वान है, पठित है, साक्षर है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी लोभ कैसा? पाप का बाप। तो लोभ से बाधित होने से ये सत्य से दूर हो रहे, सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। लोभ पाप का भाव कैसे है? तो कहते एक व्यक्ति ने कहा, महाराज पंडित जी बोले, हाँ अब बड़े भारी विद्वान हैं, तो आप ये तो बताइए कि पाप का बाप कौन? अब बेचारे पंडित जी पोथा पलटते पलटते थक गए, ढूंढते ढूंढते मिला ही नहीं। अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरुदेव फला आदमी ने पूछा है कि पाप का बाप क्या? चारों वेद छान लिया, 18 पुराण महाभारत, पर पाप का बाप क्या है इसका उत्तर नहीं मिला। बोले अरे ये तो बहुत छोटी सी बात। बोले बताओ गुरुदेव फिर। बोले मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा है तुम जाओ, हमारे एक शिष्या है फला नगर में, बिल्कुल किनारे नगर के बस्ती है, फला नाम है, वह बताएगी तुम्हें। पूछते पूछते उस नगर में पहुँचे, विषया का नाम पता पूछा, पहुँच गए। बोले मुझे अपने हमारे गुरुदेव ने भेजा है। तो ओम शांति शांति शांति।